आई थिंक अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अनप्रिडिक्टेबल टीम है, क्योंकि जिस तरह से उनके प्लेयर्स लीग मैचेस खेलते हैं, आईपीएल में भी हमने देखा है, द राशिद, गुबरुद्दीन, नाबी, और आई थिंक मैनी प्लेयर्स प्लेड मैनी लीग मैचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आई डोंट think they are unpredictable team, but you have to be more accurate against these teams, because you never know what they can do on particular days. So I think that was a plan. We have to stick with our basics, not thinking about what they can do, what their plans. We are just sticking with our basics and our plans, and that works. See, ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और आपको पता है कि आपकी टीम में जो बॉलर है कि आपको कोई भी सिचुएशन में आपको टीम को टफ सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है. तो उस टाइम पे आपको यही सोचना है कि आपके पास क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है. तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है कि उन्होंने इस तरह की ओवर डाली है. ऑब्वियसली आप बोलते हो कि पार्टनरशिप में जैसे बैटिंग होती है वैसे पार्टनरशिप में बॉलिंग होती है. तो मैं जस्ट यही सोच रहा था कि अगर उस एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही है तो मैं इस विकेट पे मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है. तो जस्ट एक दो बॉल के बाद मुझे पता चल गया कि अगर चेंज ऑफ पेस और लेंथ वेरी करते रहेंगे तो अच्छा है इस विकेट पे, तो वो ज़्यादा मुश्किल है मारने के लिए. तो मैं वही कर रहा था, ज़्यादा वो नहीं सोच रहा था ऑब्वियसली कि सामने वाले एंड से उसने इतना अच्छा डाला है, मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा. अगर मैं वो सोचूंगा तो अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ. तो मैं यही सोच रहा था कि मैं इस सिचुएशन में मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ. तो वही मेरा प्लान था और वही थिंकिंग से मैं बॉल डाल रहा था. से T20 में आपको अहेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बैट्समैन से आगे कैसे सोचते हो, आप क्या प्लान करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बैट्समैन सोच रहा है कि आपको मारने के लिए, ऑब्वियसली आप वीडियोस देखते हो, सब देखते हो, तो मैं यही सोचता हूँ कि वो कहाँ पे मुझे रन मार सकता है और मेरी स्ट्रेंथ पे मुझे कहाँ पे वो मार सकता है. तो वो सब बेसिस में कवर करता हूँ और उसके हिसाब से मैं बॉल डालता हूँ. और मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि आई थिंक ये स्वीप शॉट मारने जाएगा या कुछ और करने जाएगा. तो मैं अपनी लाइन लेंथ में मिक्स इट अप करता हूँ. स्वीप शॉट के लिए ऑब्वियसली आपको लेंथ बॉल चाहिए. अगर वो बॉल नहीं है तो मैं ज़्यादा फुलर डालने की कोशिश करता हूँ कि उसको अनकम्फर्टेबल हो. तो आई थिंक वही प्लान होता है बेसिकली कि हाँ, कभी वर्क करता है, कभी ऑब्वियसली बैट्समैन भी आगे सोचता है कि यार वो भी वीडियोस देख के आते हैं. तो या वही प्लान होता है मेरा जब भी मैं बॉल डालता हूँ. अगर अच्छे बैट्समैनों के सामने बॉल डालता हूँ तो यही प्लान होता है मेरा. आई थिंक मुझे लगता है थॉट प्रोसेस तो ऑब्वियसली कैप्टन और कोच बताएंगे कि क्या उनका थॉट प्रोसेस है. बट मेरा थॉट प्रोसेस यही रहता है कि एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे पता है मेरा रोल क्या है. मैं पावर प्ले में डाल सकता हूँ, मिडल ओवर में भी डाल सकता हूँ, या लास्ट में अगर 16th ओवर या 15th ओवर डाल सकता हूँ. सो मेरे को उतना पता है कि मेरा रोल क्या है. मुझे कोई भी सिचुएशन में कप्तान बुला सकता है. तो मेरा प्लान यही रहता है कि उस टाइम पे क्या टीम को ज़रूरत है. अगर लग रहा है मुझे कि इस टाइम पे अटैक करने की ज़रूरत है, विकेट लेने की ज़रूरत है, तो मैं उस तरह से अपना प्लान करता हूँ कि क्या कर सकता हूँ. और अगर लगता है कि इस टाइम के जैसे पाकिस्तान के सामने था, जब 16th ओवर डालने आया तब ऐसा था कि रन अगर मैं जितने इस ओवर में कम दूंगा तो बहुत अच्छा है टीम के लिए. सो बेसिकली अकॉर्डिंग द सिचुएशन मैं प्लान करता हूँ अपनी बॉलिंग का. और या आपने जैसे बोला कि 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ऑब्वियसली जिस तरह की विकेट्स है इधर, तो मुझे लग रहा है कि एडवांटेज है. 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसमें से 2 फिंगर स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है. तो और मैं जितना खेला हूँ दोनों के साथ बहुत अच्छा खेला हूँ. तो आई थिंक हम तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, तालमेल अच्छा है, हम कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं. जैसे जो भी पहले बॉल डालने आता है या कुछ आता है तो हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि इस विकेट पे क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप जब बॉलिंग एज अ बॉलिंग यूनिट बॉलिंग करते हो. जब ब्रीफिंग होता है, डीब्रीफिंग होता है, तो यही बात होती है कि ऑब्वियसली जो चीज़ें है स्कोर कार्ड में है वो तो ऑब्वियस सबको दिख रही है. जैसे आपने बोला कि 4 ओवर 7 रन 3 विकेट है, और जिसके 2 विकेट है, लास्ट पाजी ने अर्शदीप पाजी ने किया था 4 ओवर 9 रन 4 विकेट. सो वो सब तो स्कोर कार्ड में दिखता ही है. जब डीब्रीफ होता है तो ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे क्रूशियल मूवमेंट होता है, उसमें कौन क्या अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो वो सब बातें होती है कि ऑब्वियसली जिसका अच्छा दिन होता है वो तो कर ही देता है. लेकिन जो क्रूशियल सिचुएशन में किसने अच्छा किया है, वो 1 ओवर या 2 ओवर, T20 में 1-2 ओवर का ही
गेम होता है जब या तो गेम उस तरफ चला जाता है इस तरफ, तो डीब्रीफिंग में यही होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप लोगों ने ऑब्वियसली आपका दिन नहीं था लेकिन आपने कंट्रोल किया। जैसे अब 20 रन जा सकते थे लेकिन आपने 10 रन पे रोक दिया या 12 रन पर रोक दिया, या एक पर्टिकुलर ओवर डेथ ओवर में अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट किया। सो ये सब बातें होती है और प्लानिंग ऑब्वियसली यही होता है कि क्या करना है नेक्स्ट, क्या करना है। ये मैच ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट किसके सामने और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। आइडिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई थिंक जब जितना अच्छा चल रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक बॉलिंग कोच भी इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहे कि उसके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। उनको यही देते हैं कि तू अच्छा कर रहा है, तेरा जो भी थिंकिंग चल रहा है वो भी बहुत सही चल रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जितना मैंने भी देखा है कि बॉलिंग को ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते हैं, उसको प्लानिंग के टाइम यही बोलते हैं कि तेरा माइंडसेट जो भी है वो क्लियर है तो जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान्स। सी एज अ ऑपोजिशन मुझे लगता है कि ये टीम आगे जा सकती है। आई थिंक आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ये टीम और बेहतर करेगी। और ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि आप कैसे लेते हो सामने वाली टीम को, अगर सुपर 8 में कोई टीम पहुंची है ऑब्वियसली अच्छा करके ही पहुंची होगी। ऐसे तो है नहीं कि एक दो मैच आई थिंक फ्लूक से जीत गए या कुछ हो गया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो सुपर 8 में आए हुए सब अपनी मेहनत से आए हुए हैं, सब ने अच्छी टीमों को हरा के सुपर 8 में आए हुए हैं। तो तब भी मैंने बोला कि आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं बोल सकते। और एज अ ऑपोजिशन जितना उनमें टैलेंट है, जितना हम देखते हैं कि एज अ बैट्समैन बॉलिंग, पहले बॉलिंग यूनिट इतनी अच्छी थी, अब बैट्समैन भी उनके आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे रोल निभा रहे हैं उनका और कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये टीम और अच्छा कर सकती है, आगे पहुंच सकती है। और या उनमें वो टैलेंट है, आई थिंक वो भूख है उनमें कि यार हमें अच्छा करना है, हमारे अफ़गानिस्तान को आगे लेके जाना है। तो आई थिंक वही मेन चीज़ होती है, आप कैसे आपके साथ साथ टीम को कैसे आगे ले जा सकते हो। और आई थिंक जो सीनियर खिलाड़ीज़ है राशिद खान और नाबी, मेरी उनसे भी बातें होती है तो वो लोग यही बोलते हैं कि हम किस तरह इम्प्रूव हो सके डे बाय डे। वो इंडियन प्लेयर्स के साथ भी काफ़ी बात करते हैं जब IPL में भी होते हैं कि हम क्या और नया कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये सब वही लर्न करते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जब खेलते हैं तो उन बाकी के प्लेयरों को वो उत्साहित करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए वो थिंकिंग ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ने के लिए क्या थिंकिंग दे सकते हो। जो आपके सीनियर प्लेयर है वही आगे टीम को, जो यंगस्टर है उनको सिखा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आई थिंक या मुझे लगता है एज अ ऑपोजिशन की वो